बाइबल में लिखा है कि अगर तुम्हें जीवित रहना है, अगर तुम्हें जीवन चाहिए, जीवित रहना है, काफी समय तक तुम पूरा दीर्घायु को देखना है, तो तुम क्या करो, माता पिता को प्यार करो, आदर करो। ये जो है किसी किताब में 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि उनको प्यार करो। जो माँ बाप को प्यार करता है, आदर करता है, उसका देखभाल करता है, उसका आयु बढ़ता है, वो बहुत दिनों तक जीवित रहता है, ऐसा बाइबल बताती है। ठीक है, और बाइबल बताती है जो माँ बाप को पोसता है उसका मैं दिया बुझा दूंगा, उसे उसका अधिकार कर देगा, मतलब वो नरक में डाल देगा। तो इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है परमेश्वर जो है माँ बाप को, परंतु ये जो है सिर्फ एक दिन के लिए नहीं रहता, आपको हर पल आपको ये बात याद है। इसलिए हम जो है इस बातें सिखाते हैं। चलो शुक्र है कि मदर डे के दिन लोग स्मरण करते हैं और बातें करते हैं, परंतु मसीह जीवन में हमेशा ये बात को जो बाइबल पढ़ता है, जो बहुत प्यार करता है, तो बातों को मानता है, आगे बढ़ता है। और यीशु मसीह जब एक दिन जो है जब अपने चेलों के पास जो है बैठे थे, भीड़ बहुत बड़ी भीड़ थी, और उनके माँ है ना और भाई उनसे मिलने आए, तो चेले बोलते हैं कि आपकी माँ और आपके भाई आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने अपने लोगों को देख के, चेलों को देख के बोलता है कि कौन है मेरी माँ, कौन मेरा भाई, जो मेरे पिता की आज्ञाओं के अनुसार चलता है वही मेरा अपना है, वही मेरा माँ है, वही मेरा भाई, वही मेरी बाल है, ये सब मेरे ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह उस बात को महत्व दिया कि जो परमेश्वर के वचन के साथ चलता है वो मेरे रिश्ते में आता है, मेरा अपना बन गया है ना। तो उन बातों पर ज़्यादा हमें गौर करना है, क्योंकि ये जो रिश्ता होता है ये आज्ञा पालन का, पवित्रताई का, यही है जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़े रखता है। आमीन, समझ गया। इसलिए हमें प्रभु चाहता है कि हम उस प्रेम में बढ़े, उस आज्ञा पालन में बढ़े, उसकी मर्जी में बढ़े। आमीन। आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह पिछले दिनों में सिखा रहा था कि लूका की किताब 7वें अध्याय में जब यीशु मसीह को एक जो है सिमोन करके एक व्यक्ति था जिन्होंने यीशु मसीह को खाने पे बुलाया था। हालेलुया। क्या बुलाया? अपने घर पे खाने पे बुलाया, जो फरीसी था वो, ठीक है। और जब वो क्योंकि वो प्रेम करता था तभी तो यीशु मसीह खाने पे बुलाया, और जब वो खाने पे बुलाया तो यीशु मसीह खाने के लिए बैठे ही थे कि अचानक एक स्त्री जो पापनी स्त्री थी, जो पूरे इलाके में जो है ना गलत स्वभाव में, गलत चाल चलन में उसको बहुत गंदा नाम था, वो स्त्री आई और यीशु मसीह के पाँव के पास खड़ी हुई, है ना, पीछे से खड़ी हुई और अपने आंसुओं से उसके पाँव को धोया और अपने बालों से पोंछा, और वो इत्र लाई थी, इतना महंगा इत्र लाई थी उसके पाँव में मला, और तब तक ऐसे करती रही जब तक यीशु मसीह ने उसे क्षमा न कर। जब यीशु मसीह ये बात जब हो रहा था यीशु मसीह के साथ, तो जो बुलाया था, जो यीशु से प्यार करता था, जो शमौन था, तो वो अपने मन में विचार करता है कि, ध्यान दो, मन में विचार करता है कि अगर ये गुरु होता था, अगर ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता था कि कैसी स्त्री है जो उसे छू रही है। तो यीशु मसीह उसकी मन की बातों को जान के यीशु ने बोला, शमौन मुझे तुझसे एक बात बोलना है। उसने बोला बोल बोल, गुरु रब्बी बोलता है, बोल। तो यीशु ने बोला एक मालिक के 2 देनदार है ना, एक के पास 500 दिनार का कर्ज था, एक के पास 50 दिनार का कर्ज था, है ना, पर दोनों जो है उस कर्ज को भरने की स्थिति में नहीं थे। तो मालिक ने क्या किया, उन दोनों को कर्ज माफ कर दिया। तो मुझे बता कि उस मालिक से सबसे ज्यादा कौन प्यार करेगा? तो शमौन ने ही बोला, क्या बोला? जिसका अधिक माफ। तब यीशु ने उस प्रेम के बारे में बताया, देख मैं तेरे घर में आया, है ना, तूने मेरे पाँव को धोने के लिए, मेरे हाथों को धोने के लिए तूने पानी नहीं दिया, परंतु देख ये स्त्री, जब से मैं यहाँ बैठा हूँ तब से इसने मेरे पाँव को अपने आंसू से गीला किया, धोया, है ना, और तूने मुझे चुम्मा नहीं दिया, परंतु जब से ये स्त्री आई तब से मुझे मेरा पैर चुम्मा, तूने मेरे सर पे तेल नहीं मला, परंतु इसने मेरे पाँव में इत्र मला, है ना, इत्र मला, मतलब ये स्त्री तुझसे ज्यादा प्यार किया। इसका मतलब है कि तेरा प्यार 50 दिनार का है तो इसका प्यार 500 दिनार, इसलिए इसका ज्यादा जो पाप था उससे क्षमा हो, जो इसका ज्यादा क्षमा हो ज्यादा प्रेम है ना। आज होता है परमेश्वर से प्रेम कौन रखता है, कौन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है? बाइबल में लिखा है कि अगर तुम उससे प्रेम करते तो मेरी आज्ञा का पालन करते।
ये बात हमने पिछले दिनों में सीख रहे है ना। तो वो प्रेम चाहता है। आपको पता है परमेश्वर में एक आपका मसीही दौड़ होती है। और जो बोलता है एक हेडिंग दिया है जो किताब में 9वें अध्याय में, मसीही दौड़। क्या दिया है? मसीही दौड़। मसीही दौड़ होता क्या है? अपना है हमारे लाइफ का अगर कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है ना, जब भी हम कुछ काम करने जाते हैं या कुछ चीजों की सफलता चाहिए तो हमें वो चीज का जो टारगेट बनाना पड़ता है कि अगर मुझे वो चाहिए तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, है ना, 2 व्हीलर खरीदने जा रहे हो, तो जो 2 व्हीलर आप खरीदना चाहते हो आप उसको कितने का पैसा कितने आता है आप पता लगाओगे, और फिर आप उसको जो है उतना पैसा जब तक नहीं होगा, जब तक आप उसको परचेज नहीं कर पाओगे तब तक आप उसका नहीं जाओगे। आप तैयारी के साथ जाओगे ताकि मैं उस गाड़ी को खरीद सकूं। चाहे कोई भी चीज हो, आप जब कुछ चीज खरीदने जाते हैं या किसी चीज को लेना चाहते हैं तो आप उसका एक टारगेट बनाते हैं कि मुझे इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऐसे मसीह जीवन में एक लक्ष्य होता है, टारगेट होता है। बिना टारगेट को कोई भी जो है कोई लक्ष्य पे कोई परमेश्वर के पास नहीं जाता। हेलो, कोई नहीं जाता। अगर आप विश्वासी हैं, यीशु को विश्वास करते हैं, अगर आप चर्च में आते हैं, यीशु करते हैं, अगर आपके लाइफ में कोई भी टारगेट नहीं है मसीह के जीवन को लेके, मसीह जीवन को लेके कोई आपका लक्ष्य नहीं है, तो आपका मसीह जीवन स्थिर जीवन नहीं है। आप मसीह में भी रह के भटके हुए इंसान। आप यीशु को भरोसा करने के बावजूद भी एक ऐसे व्यक्ति है जो भटका हुआ है ना। आपको पता है यीशु मसीह के पास एक जो है व्यवस्थापक आता है। किताब 10वां अध्याय में 25 वचन में देखते हैं, उसमें एक व्यवस्थापक आता है, यीशु मसीह से वो परीक्षा लेता है, पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। क्या बोलता है? हे गुरु, हे रब्बी, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। एक्चुअली वो परीक्षा ले रहा था क्योंकि व्यवस्थापक है, उसे व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। फिर यीशु मसीह ने खुद उससे पूछा, तू तो व्यवस्थापक है ना, तू बता कि व्यवस्था में क्या लिखा है इसके बारे में, अनंत जीवन पाने के विषय में व्यवस्था में क्या लिखा है। खुद वो जो है व्यवस्थापक बोलता है कि यह लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, अपने पूरे प्राण, अपनी पूरी बुद्धि और अपनी पूरी शक्ति से प्रेम कर और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, तो तुझे अनंत जीवन मिलेगा। अब हमको परमेश्वर बोलता है कि अब तक यीशु मसीह दुनिया में आया। अगर हम लूका किताब में देखते हैं 10वें अध्याय में, यीशु ने क्या बोला? चोर किसके आता है? जो चोरी करने, नाश करने, घात करने और हत्या करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं ताकि तुमको जीवन मिले और बहुतायत करें। यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है। आमीन। अगर अनंत जीवन के लिए हमारे पास आया है और हम इस बात को विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है जो मुझे देगा, तो आपको उस लक्ष्य की ओर आपको बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको वो आज्ञा पालन करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर से सब चीजों पर प्यार करना पड़ेगा। ये तो बोला मैंने, अगर तुझे अनंत जीवन चाहिए तो क्या करना है? अपने पूरे मन, अपने पूरे प्राण, अपनी पूरी बुद्धि और अपनी पूरी शक्ति से तो क्या कर। और दूसरी आज्ञा, तो अपने पड़ोसी को अपने समान। आपको पता है, आप अगर अपने घर वालों को सोचते हो कि मेरे घर के बच्चे लोग, भाई लोग, पत्नी, पति या जो भी रिलेटिव लोग हैं वो आपके साथ कहाँ बैठे प्रार्थना करें, उनका उद्धार हो, है तो आपको उनको भी, आपको जो आपसे जुड़े हुए या जो आपके संपर्क में है, चाहे वो कोई भी हो, जहाँ आप काम करते हो, पड़ोसी होने दो, है ना, जहाँ कहीं आप जिससे मिलते हो, अगर वो मसीह जीवन नहीं धारण किया है, वो यीशु को प्रभु नहीं स्वीकार किया है, वो व्यक्ति भटका हुआ इंसान है जो नरक की कौर होने वाला है। ऐसा व्यक्ति के बारे में आपको सोचना चाहिए कि जैसे मेरे जाके बैठता हूँ चर्च में, प्रार्थना में, मुझे जीवन दिया प्रभु ने, इससे वो भी जीवन पाए। आपको अगर प्रयास नहीं है, आप उनके लिए चिंता नहीं करते हैं, आप उनके लिए प्रेयर नहीं करते हैं, उनको समाचार नहीं सुनाते हैं, तो आप भी जो है उस दौड़ को पूरा नहीं कर रहे हैं जिस दौड़ के लिए प्रभु ने आपको चुना है। आमीन। इससे तुम्हें जिस दौड़ को, जिस लक्ष्य को आपको दिया, टारगेट को दिया कि तुमको अनंत जीवन मिलेगा, आप वो आज्ञा पालन नहीं करेंगे। आपको पता है, जब पौलुस बोलता है कि जब एक पहलवान है ना, जब कोई दौड़ दौड़ता है ना, तो वो जीतने के लिए दौड़ता है, और उसमें दौड़ते हैं तो बहुत सारे लोग हैं, पर उसमें से एक ही जीत पाता है ना। जब एक पहलवान जो होता है, या पहलवान एक दौड़ दौड़ने वाला है, इतना जब वो दौड़ दौड़ता है ना, तो उसमें से कई लोग दौड़ते हैं, परंतु उसमें से एक ही मुकुट ले जाता है ना, परंतु वो ऐसे मुकुट के लिए दौड़ते हैं जो मुरझाया हुआ है, और
परंतु यीशु मसीह पौलुस बोलता है उस वचन के द्वारा कि तुम ऐसे दौड़ो कि जीत जाओ, है ना? वो तो मुरझाए हुए मुकुट के लिए ये सब कुछ करते हैं, परंतु तुमके पास जो मुकुट मिलने वाला है मुरझाने वाला नहीं, वो अनंत जीवन का मुकुट है। एक पहलवान जो है उस मुकुट को पाने के लिए, उस दौड़ को पूरा करने के लिए, उस जो है कुश्ती को जीतने के लिए कितना संयम रखता है। बाइबल का संयम रखता है नहीं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किसमें उठना है किसमें नहीं उठना है। अगर आप दौड़ना है ना, तो आपको बहुत संयम रखना पड़ता है। आपका अगर फैट बढ़ गया आप दौड़ नहीं पाएंगे, आपको खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको उठना है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है, आपको रनिंग करना है, आप रेगुलर जो है उसे उस मंजिल को पाने के लिए, उस मुकुट को पाने के लिए आपको संयम रखना पड़ता है। कुछ चीजों को पकड़ना है तो कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं? किस चीजों को पकड़ना पड़ेगा और कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रहा है? हेलो, तो मैं हेलो बोलूं तो क्या बोलेगा? यस, यस बोलेगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना? तो मेरा कहने का मतलब है, अगर प्रभु ने हमें भी एक टारगेट दिया है, लक्ष्य दिया है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन, मैं इसलिए आया तो ताकि तुम बहुतायत में जीव पाओ, तो अनंत जीवन पाओ। इसके लिए प्रभु ने एक लक्ष्य दिया है और हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें संयमी होना पड़ेगा। मतलब कुछ चीजों को छोड़ने के लिए बोलता है प्रभु और कुछ चीजों को पकड़ने के लिए बोलता है। कुछ चीजों को छोड़ने के लिए बोलता है, कुछ चीजों को पकड़ने के लिए बोलता है। आपको संसार की चीजों को छोड़ने को बोलता है और आध्यात्मिक जीवन, स्वर्गीय जीवन को पढ़ने को बोलता है। आमीन, है ना? आपको कुछ चीजें छोड़ने को बोलता है, इसलिए बोलता है तुम संसार से प्रेम करते हो, है ना? परंतु अब ऐसा नहीं है। अगर तुमको अनंत जीवन चाहिए ना, तो उससे बढ़ के तुझे उसको प्यार करना पड़ेगा, परमेश्वर से प्यार करना, यहाँ तक कि अपने प्राण से भी बढ़ के। अगर वो प्यार हमारे अंदर नहीं रहा तो हम वो दौड़ से बाहर हैं, हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, है ना? दौड़ शुरू हो गई है। अगर एक व्यक्ति जो है जिस नियम से दौड़ना चाहिए उस नियम से नहीं दौड़ेगा तो क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा ना, आउट हो जाएगा, उस दौड़ से निकल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? उस सिस्टम से दौड़ना पड़ता है। आप जब कोई दौड़ता है, अगर कोई कुश्ती लड़ता है ना, तो एक नियम होता है, रूल होता है उसका, उस रूल से उसको लड़ना पड़ेगा। अगर उस रूल को उसने फॉलो नहीं किया तो वो फाउल हो जाएगा, उसको आउट कर दिया जाएगा। मेरी बात समझ आ रहा है? मसीही जीवन भी चाहे अनंत जीवन की दौड़ है, ऐसी दौड़ है जो जीवन का मुकुट पाने की। हमें वो दौड़ को दौड़ना है ना प्रियो, तो हमें क्या करना पड़ता है? संयम करना है। कुछ चीजों को पकड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, और ये प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा कि आप हर जगह पे परमेश्वर से प्यार करो, सारी चीजों से बढ़कर परमेश्वर को प्यार करो। ऐसा आपके जीवन में होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? अब ऐसा नहीं हो के आप बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, और आप संसारिक जीवन में लिप्त हैं और परमेश्वर की से कम प्यार कर रहे हैं और संसार की चीजों से ज्यादा प्यार कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप नियम तोड़ रहे हैं और आप आउट हो गए। पता है, जब दौड़ में दौड़ता है तो एक ही व्यक्ति को जीत जाता है, और तो बाइबल में लिखा है कि तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीत जाओ। पता है, जितने लोग दौड़ रहे हैं सब जीत सकते हैं और सबको मुकुट मिल सकता है। वो तो उसमें तो एक ही मुकुट रहता है, वो मुरझाया हुआ रहता है। यहाँ तो अनंत मुकुट है, बहुत सारे मुकुट है, सबको मुकुट मिलेगा। हेलो, सबको देगा, तुम सब दौड़ो ना कि जीत जाओ। वहां पे तो लफड़ा है, एक ही दौड़ सकता है, एक ही पा सकता है, और इसमें ऐसा नहीं, इसमें हर एक को मुकुट कितना अच्छा दौड़। आप पता है कितने सारे लोग दौड़ते हैं और कुछ लोग जो है मेहनत व्यर्थ चला जाता है, 3 स्थान पर रहता है ना केवल। हाँ, अब बाकी क्या, बाकी जो इतना मेहनत किया क्या हुआ? व्यर्थ में गया कि नहीं गया? अगर वो नहीं स्थान आए, पहला दूसरा तीसरा नहीं आए तो सब गए ना। परंतु बाइबल में ऐसा नहीं। बाइबल का परमेश्वर बोलता है जो दौड़ेगा सही से ना, तो सबको मुकुट देगा। और तुम्हारी दौड़ क्या होना चाहिए? पूरा कर सकते हैं, और दौड़ दौड़ना है, संयम रखना और उस बात को बताता है, मैंने वो दौड़ दौड़ी, मैंने वो दौड़ पूरी की। बात समझा? मैं भी दौड़ता हूँ, मैं भी मुक्कों से मारता हूँ, परंतु मैं हवा में नहीं मारता, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ और वश में लाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बेलगाम हो जाए। वो उस मार्ग में चला जाए जिस मार्ग में प्रभु जाने से
भागता कूदता है। क्यों? ताकि मैं जीत जाऊं, ताकि मैं दौड़ को पूरा कर सकूं, जीत जाऊं। और आज इंसान अगर ऐसा न करे और वो मसीह जीवन बोलता है मैं मसीह हूं, मैं बोलता हूं आप मिरेकल से देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, उसके नाम में छुटकारा है, परंतु अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन आपको विश्वास की प्रतिक्रिया को पूरा करना पड़ेगा, प्रतिज्ञाओं को लेने के लिए आप परमेश्वर के मार्ग में चलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक चमत्कार तो ऐसे भी हो जाते हैं। कितने लोग जीवन में चमत्कार हुए, बड़े बड़े चमत्कार हुए, आज यीशु मसीह में नहीं है। हाँ, मुर्दा जिंदा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह में नहीं है। जो यीशु मसीह ने मर गए थे जिंदा किए, ऐसे लोग भी मैंने देखा है कि वो यीशु मसीह में नहीं है, उनका आत्मिक जीवन नहीं है। मेरी बात समझ रहा है? हेलो, ये बात समझ रहा है? ये है आप मसीह दौड़ मामूली नहीं, आपको प्रेम को पूरा करना पड़ेगा, है ना? वो आज्ञा को पूरा करना पड़ेगा। अनंत जीवन चाहिए तो क्या करो, है ना? व्यवस्थापक क्या पूछता है, बोलता है हे गुरु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? साफ था विष्णु ने बोला, इसके विषय में लिखा हुआ है, व्यवस्था में दिया। तो व्यवस्थापक है, तुझे पता है? बोलता हाँ मुझे पता है। आप बता करेक्ट बताया तुझे? यीशु ने बोला ऐसी का तुझे अनंत जीवन मिलेगा, बोला नहीं बोला उसमें? अब लूका किताब 10वां अध्याय 25 वचन से पढ़ोगे ना, उसमें साफ साफ लिखा है, यीशु मसीह बोलता है कि तुम ऐसा ही जैसा इसमें लिखा है उसी को पालन कर, अनंत जीवन तुझे समझा? प्यार, परमेश्वर से प्यार, सब चीजों से बढ़कर देखो स्वर्ग नीचे आ जाएगा। आमीन। यीशु मसीह इतना हमसे प्यार करता है, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि धरती पे आके जब हम पापी थे, बुरे थे, जब उसे स्मरण भी नहीं करते थे, तभी आके उसने हमारे लिए कुर्बानी दे दिया। अब सोचो, अब तो हम जान गए, है ना? क्या अब हम पुकारेंगे तो क्या नहीं आएगा? हालेलुया। क्या हमारे लिए खड़ा नहीं रहेगा? आमीन। इसीलिए यीशु ने बोला मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं जाऊंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ सदा रहूंगा। हेलो, इसके लिए कि आप और हमें, है ना, मसीही जीवन विश्वास करें, मसीही जीवन को अनंत जीवन पाए, इससे पहले कि हमें मसीही दौड़ को पूरा करना होगा। आमीन। ये है गॉड फेस्टिवल मनाने से, क्रिश्चियन क्रिसमस मनाने से, ईस्टर संडे, गुड फ्राइडे मनाने से कोई मसीही नहीं बन जाता। रास्ते में मिलने पे जय मसीह के प्रेज़ करने से कोई भी मसीही नहीं बन जाता। मसीही एक दौड़ होती है जिसे आपको पूरा करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, जीतना पड़ेगा आपको। भाई में लिखा है प्रकाश वाक्य में, जो जीतेगा, जो जय पाएगा वही जीवन का मुकुट पाएगा, है ना? साफ साफ लिखा है, जो जयवंत होगा ना वही मुकुट पाएगा, वही वो आशीष पाएगा, है ना? हालेलुया। जो जय पाए मैं उसे सिंहासन के पास, उससे वो जीवन होगा। आगे कितना अच्छा, कितने बार लिखा हुआ है इसमें से, कितना बार बोला इसके बारे में, है ना? जय पाए, किस बात से जय पाए बाबा? किस बात पे जीत जाए वो? यही जब दौड़, जो मसीही दौड़ है, जो प्रेम का दौड़ है ना? वो दौड़ को क्या करना है? जीतना, पूरा करना। और ऐसे नहीं जीतो चलो हम हमेशा हम लापरवाही के जीवन जीते रहे और फिर जब मौका, जब जीतने का समय आए तो आप खड़े हो जाए और बोले हम जीत गए। ऐसा नहीं होगा, आपको नियम से दौड़ना पड़ेगा, है ना? सांप सीढ़ी जानते हो? सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी क्या होता है? कितना भी पड़ जाओगे ना, अगर थोड़ा भी काटा ना उसने, खुद नीचे गिरोगे, है ना? समझे ना? नीचे गिरोगे और फिर वहां से शुरुआत करना पड़ेगा। हेलो, आपको नेक्स्ट स्टेप को जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको नीचे से शुरुआत करना पड़ेगा। आप सोचो, जो पहले ईमानदारी से दौड़ रहे थे तो पहुंच गए ना, और तुम अभी तुम शुरुआत ही कर रहे हो। इसलिए यीशु मसीह ने साफ साफ 10 कुमारियों का उदाहरण बताया, इसी से संबंधित है 10 कुमारियों का उदाहरण। उन्होंने क्या किया? गए वो भी पर देरी से गए। क्यों? मालूम है? लापरवाही। यीशु ने बोला स्वर्ग का राज उस 10 कुमारियों के समान है ना, जो दूल्हे से मिलने के लिए चल दी। और जो बुद्धिमान, उसमें 5 बुद्धिमान थे और 5 जो बुद्धिमान थी उन्होंने पी लिया और तेल भी साथ में दिया, और जो
बुद्धिमान नहीं थी, उन्होंने कुछ भी तो लिया, पर तेल साथ ले। जब दूल्हे के आने का देरी होने लगी तो लोग वेट करते करते सो गए, है ना। तो रात को, आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ गया है, पर तो जो जिनके पास तेल था, जो बुद्धिमान थे, उन्होंने अपना दिया जला के दूल्हे से मिलने के लिए चल दी। और जो उसके पास तेल नहीं था वो दिया कैसे जलाए? वो बोलते हैं कि मुझे भी थोड़ा दे दो। वो साफ साफ बोलते हैं कि कदाचित तुम्हारे लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए ना हो जाता, दोनों लोग पीछे रह जाएंगे, इसलिए उचित है कि तुम जाओ मार्केट से खरीद के आओ। वो जाना पड़ा, गए वहां लेने के लिए गए, इससे पहले कि आए दरवाजा जो तैयार थी वो चली गई। ये मसीही दौड़ है। आप लापरवाही करोगे तो छूट जाओगे। हेलो, भले आप बाद में लेके आओ, खड़े हो जाओ, लेके आए थे नहीं लेके आए थे, वो भी तेल लेके आए, परंतु कब लेके आए? दरवाजा बंद, ग्रेस खत्म हो गया, है ना, समय खत्म हो गया। आज मसीही लोग ऐसे लापरवाही के जीवन जीते हैं, और उस समय जब समय आता है तो बहुत पवित्र पवित्र बोलना शुरू करते। पवित्र पवित्र बोलने से तो पवित्र नहीं बन जाओगे, प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह करने से तो मसीही नहीं बन जाओगे। मसीह एक जीवन होता है, मसीह एक दौड़ होती है, जिसे आपको उस प्रेम को, उस दौड़ को पूरा करना पड़ेगा, जितना पड़ेगा, जय पाना पड़ेगा, तब जाकर वो जीवन का हमको मिलेगा। मेरी बात समझ आ रहा है? इसलिए याद रखो जो मैं बता रहा हूँ, पर दौड़ करो। मसीही दौड़ मामूली दौड़ नहीं है, मसीही दौड़ है संयम का दौड़ है। आपको कुछ छोड़ के दौड़ना पड़ेगा, कुछ पकड़ के दौड़ना। आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर की इच्छा को, उसके आज्ञा को पकड़ना पड़ेगा। आपकी मनमानी को छोड़ना पड़ेगा, आपकी सोच विचार को छोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर के सोच विचार को पकड़ना पड़ेगा। इसलिए रोमी की किताब में पौलुस बोलता है 12 अध्याय के दूसरे शब्द में, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भरी सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। वो क्या चाहता है कि तुमको क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। आमीन। वो कुछ पकड़ने के बोलेगा, कुछ छोड़ने के बोलेगा, उसकी भली इच्छा आप जान सको कि वो क्या चाहता है। आमीन। हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। जो आपको परमेश्वर की आज्ञा के बाहर जो चीजें हैं, जो उसके प्रेम से आपको रोकती है, वो चीजों को छोड़ना पड़ेगा। जो आपको सबसे ज्यादा प्रेम करने के लिए परमेश्वर को रुकावट पैदा करती है, उस चीज को छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर ने देखा अब्राहम जो है उसको बच्चा दिया, है ना, 100 साल पे, पता है क्या हुआ? अब्राहम उसमें आनंद में खो गया, ज्यादा प्यार करने लगा उसको। परमेश्वर बोलता है इसे ऐसा कर, जाके बंदे करते, क्यों? ज्यादा प्यार कर रहा है ना, मेरा स्थान ले रहा है। क्या परमेश्वर को अब्राहम प्यार नहीं करता था? करता था, परंतु उसका तुलना कब हो गया है? तो ज्यादा बच्चे को देख के आनंद करता, खुश होने लगा, क्यों? 100 साल के बाद बच्चा हुआ है ना। हेलो, कितना प्यार करने लगा था। परमेश्वर बोलता है उसे, अब्राहम तू ऐसा कर, उस बच्चे को ले जा, है ना, मोरिया पहाड़ जा, उसे क्या कर, बलि कर। उसको जाने के लिए 3 दिन का रास्ता था। हेलो, वहीं पे क्यों भेजा? इधर क्यों नहीं कर सकता? वहां भेजा। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा अर्थ है, मीनिंग है, जो आपको बताऊंगा मैं। मेरी बात समझ, मतलब तो प्रिय होगी ना, आपको दूर करेगा। जब वो अब्राहम ने उस बच्चे को बलि करने ही जा रहा था, परमेश्वर ने रोक दिया, बोला मैं जानता हूं तू मेरा प्रेम मानता है, इससे बढ़कर तुझसे प्यार। तब जाके छोड़ा, क्यों? क्योंकि उस समय अब्राहम जो है इस बात को भूल गया और परमेश्वर का आज्ञा को ज्यादा माना। जब आप, पता है आपका प्यार कैसे पता चलेगा कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो सबसे ज्यादा? तो परमेश्वर की बातों को मानो। यीशु ने बोला साफ साफ यूहन्ना की किताब में लिखा है कि तब मैं तभी जानूंगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो जब मेरी आज्ञा को मानोगे। प्यार नहीं है, प्रेम पूरा करने की जो कुछ रुकावट पैदा करती है उसे साइड करना पड़ेगा, आपके दिल से निकालना पड़ेगा, तब जाके आप उस मंदिर को पूरा कर पाओगे। नहीं तो हालेलुया, ये बात समझ में आए? तो मसीह तो दौड़ना है, दौड़ना है नहीं दौड़ना, इसके लिए आपको अपने शरीर को ही कूटना मारना पड़ेगा, दूसरे को नहीं। आपको ही बस में करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही का मन चलता है दूसरे तरफ, आप ही का जो है विचार जो है दूसरी तरफ में जाता है। उससे ज्यादा दूसरे संसार के लिए क्या करना है, आप उस पर लगाम लगाना।
आप उसको वश में करना पड़ेगा, है ना? तब जाके मसीही दौड़ पूरा होता है, ठीक है? तब आपको मुकुट मिलेगा जीवन का, है ना? तब मिलेगा। 10 कुमारियों को याद रखना, है ना? 10 विश्वासी थी, 10 दूल्हे से मिलने के लिए निकली थी, है ना? ऐसे हम मसीही जीवन, अनंत जीवन के दौड़ में दौड़ रहे हैं, बिना लक्ष्य के नहीं। पौलुस बोलता है बिना लक्ष्य के कुछ नहीं होता, बिना विदाउट लक्ष्य के नहीं जाता है। मेरा एक लक्ष्य है, टारगेट है, हमारा आपका एक टारगेट लक्ष्य है, आपको पूरा करना पड़ेगा। कौन सा लक्ष्य है? जीवन पाने, हमें जीवन पाने, अनंत जीवन पाने, है ना? वो लक्ष्य को लेके आगे बढ़े, पीछे बढ़े, है ना? पुरानी किताब में लिखा है हम पीछे हटने वालों में से नहीं कि नाश हो जाए, है ना? आगे बढ़ने वाले से अपने जीवन को बचा सभी पिता यीशु के नाम में पापा सम्मान करते हैं, आपके प्रेम आपके दया के लिए पिता, आपका अनुग्रह कलीसिया को करो पिता, इन बच्चों की छाती में लगा दे, ये केवल नामधारी मसीही न रहे पिता, कि तुझे प्यार करने वाले बने पाए। तू चाहता कि सबसे ज्यादा उससे प्यार करे। वो स्त्री जो है, जो उसे खाने में बुलाया था शमौन, उससे बढ़कर उस स्त्री ने प्यार किया, और उसका जो भी पाप था आपने क्षमा किया। आपने बोला जो ज्यादा प्यार करता है उसका ज्यादा क्षमा, और आपका आज्ञा यही है कि तू सबसे बढ़कर मुझसे प्यार कर, ज्यादा प्यार कर। और आज उस प्यार में लोग छूट जा रहे थे, वो दौड़ को पूरा नहीं कर पा रहे थे। उस कुमारी 10 कुमारियों के समान 5 कुमारियों के जैसा कुछ लोग कर रहे थे, जो सही जीवन धारण तो किए हैं, वो दौड़ के चल तो रहे हैं, परंतु वो लापरवाही का जीवन है, वो नियम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, वो सिद्धांत के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, जिस सिद्धांत से तू चाहता है कि ये बढ़े। बाइबल बताती है जब आप दुनिया में आए, आपका एक टारगेट था पिता की उस क्रूस पे चढ़े। आप हर वक्त इस बात का जिक्र करते थे कि मुझे क्रूस पे जाना है, मैं पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, फिर यूहन्ना बोलता है कि प्रभु मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, और तू मेरे पास आया है, मैं तेरे जूती का बंधन खोलने के लायक भी नहीं हूँ। यीशु ने बोला हमें इसी प्रकार से सारे धार्मिक काम पूरा करना। आज हमें पूरा करना। यीशु ने क्रूस पे लटक के बोला इट इज फिनिश, सब कुछ पूरा हो गया, क्योंकि वो उस लक्ष्य को लेकर चल रहा था, वो पूरा करने के। ऐसे हमारे जीवन में भी एक लक्ष्य दिया करो, तू प्रेम करो, सबसे बढ़कर तुम मुझसे प्रेम करो, और आगे बढ़ते जाओ, तब तुम्हारा काम पूरा होगा, दौड़ पूरा कर पाओगे। अब तुम बोल सकते हो कि इट इज फिनिश, मैंने सब कुछ पूरा किया, मैंने दौड़ को दौड़ लिया, मैंने उस जीवन को धर लिया, पकड़ लिया। आज वो दौड़ के बच्चे पूरा कर पाएंगे, ऐसा अनुग्रह देगा, सहायता देगा यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया।